सन 3802 में आखिरकार युद्ध खत्म होता है और पूरा मैदान गिरे हुए सिपाहियों की लाशों से भर जाता है। एक योद्धा जिसका नाम अश्वत्थामा है अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करता है और राजकुमारी पर हमला करता है ताकि वो उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार सके। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और अश्वत्थामा को उसके काम के लिए डांटते हैं। गुस्से में अश्वत्थामा कृष्ण पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण आसानी से उसे हरा देते हैं और उसकी पेशानी से दिव्य मणि निकाल लेते हैं। उसे श्राप देते हैं कि वो अमर रहेगा, लेकिन सड़ते हुए शरीर के साथ। अश्वत्थामा का उद्धार तभी होगा जब वो उस औरत की रक्षा करेगा जिसके गर्भ में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। 6000 साल बीत जाते हैं और अब साल है 2898 ईस्वी। सालों तक युद्ध और प्रदूषण के बाद दुनिया एक पोस्ट एपोकलिप्टिक बर्बादी बन चुकी है। काशी आखिरी शहर है जो अब भी मौजूद है, जहां 200 साल पुराना तानाशाह गॉड किंग यासिन राज करता है। वो द कॉम्प्लेक्स नाम की एक उल्टी मेगा स्ट्रक्चर में रहता है जो शहर के ऊपर तैरती है और अमीरों के लिए धरती के संसाधनों को खींच लेती है। जो लोग 1 मिलियन यूनिट्स चुका सकते हैं वे इस आलीशान गेटेड कम्युनिटी में रह सकते हैं, जबकि शहर गरीबों की तरह तड़पता है। जब एक ट्रक कैदियों को लेकर आता है तो गार्ड सभी औरतों को स्कैन करते हैं कि वे फर्टाइल हैं या नहीं, चाहे वे छोटी बच्चियां ही क्यों न हो। कोई भी फर्टाइल औरत को कॉम्प्लेक्स ले जाया जाता है ताकि प्रोजेक्ट के में इस्तेमाल किया जा सके। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड फीटसेस से सीरम बनाया जाता है ताकि यासिन की जिंदगी लंबी की जा सके। लेकिन अब तक कोई भी औरत 120 दिनों से ज्यादा गर्भवती नहीं बच पाई है। जब एक पिता अपनी बेटी को ले जाने का विरोध करता है तो गार्ड उसे पीटते हैं। एक लड़का दूसरी लड़की के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है रिया पहले ही भाग रही होती है। अचानक रूमी उसे पकड़ लेता है और अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहां रिया बाघियों से मिलती है जो गुप्त शहर शंभाला से आते हैं। वे एक गर्भवती औरत दिव्या को पाते हैं और रूमी एक खास पत्थर से उसके गर्भ की जांच करता है, लेकिन पत्थर नहीं चमकता, मतलब बच्चा विष्णु का अवतार नहीं है। उसी वक्त गार्ड्स, जिन्हें रेडर्स कहा जाता है, छत से उतरकर हमला कर देते हैं। लड़ाई में पत्थर टूट जाता है तो रिया उसका अंदर का टुकड़ा उठा लेती है। बाघी रिया को खींचकर ले जाते हैं, जबकि रूमी अपनी स्टाफ से एक रेडर को मार देता है और दिव्या को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों कायद हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है जहां रूमी पर एक विशाल जानवर हमला करता है। कमांडर मानस जानवर को रोकता है और धमकी देता है कि अगर शंभाला का पता नहीं बताया तो दिव्या को मार देगा। दिव्या कहती है कि वैसे भी उसे मार दिया जाएगा, इसलिए रूमी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मानस तुरंत दिव्या को मार देता है। रूमी देवताओं के क्रोध की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मानस उसे भी मार देता है। इसी बीच रेडर्स बाकी बाघियों का पीछा करते हैं और सड़कों पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब रेडर्स ल्यूक को घेर लेते हैं तभी एक स्मार्ट कार बूगी गोलियों को रोक देती है। ये कार बाबा नाम के बाउंटी हंटर द्वारा चलाई जा रही होती है, जो अपनी शानदार एंट्री के बाद तुरंत सो जाता है। जब रेडर्स उसे लड़ाई के लिए और पैसे ऑफर करते हैं तो बाबा अपने बूट से म्यूजिक बजाता है, थोड़ा डांस करता है और एक छोटा धमाका करता है जिससे रेडर्स गिर जाते हैं। लेकिन ये बस लाइट ट्रिक होता है और गुस्से में वो लोग गोली चलाते हैं, मगर बाबा गायब हो जाता है क्योंकि वो होलोग्राम था। बाबा अलग अलग जगह होलोग्राम बनकर दिखता है और रेडर्स हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जब असली बाबा आता है तो वो एक आदमी का स्पेशल सूट तोड़ देता है और उसे पुल से फेंक देता है। आखिरी रेडर बूगी को हिट करता है तो बाबा उसे इतनी जोर से मारता है कि वो इमारत के पार चला जाता है। और भी रेडर्स पुल पर आते हैं और ल्यूक को रस्सी से पकड़ लेते हैं। तब बाबा अपने बूट से बड़ी छलांग लगाकर उन्हें पुल से नीचे गिरा देता है। 2 रेडर उसे पकड़ लेते हैं और दीवार से धकेलते हुए एक थिएटर के अंदर गिरा देते हैं। बाबा एक वीआर हेलमेट उठाकर एक रेडर के सिर पर लगा देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आखिरकार बाबा उन्हें भी हरा देता है, लेकिन और रेडर्स आते रहते हैं। थक्कर बाबा एक खास वार करता है
जिससे सब एक साथ गिर जाते हैं। फिर बाबा लीडर से अपने पैसे मांगता है और उसके बेल्ट से लटकता हुआ एक सीक्रेट सिंबल नोटिस करता है। उधर कॉम्प्लेक्स में पकड़ी गई औरतों की बोरिंग दिनचर्या चलती है, बेस्वाद हेल्दी खाना और पूरे दिन कैद। मानस इंसेमिनेशन की प्रगति देखने आता है, जिसमें औरतों के पेट में दर्दनाक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मुख्य वैज्ञानिक यूरी बताता है कि कोई भी औरत पहले कुछ महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहती, लेकिन मानस आदेश देता है कि तुरंत सीरम निकालो। एक गर्भवती औरत को मशीन में डाल दिया जाता है और एक मैकेनिकल टेंटिकल उसके पेट से सीरम निकाल लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को जलाने के लिए भेज दिया जाता है और यूरी सीरम की वायल लेकर मानस के साथ राजा के पास जाता है। काउंसलर बॉनी एक विशाल प्रतिमा को कंट्रोल करता है, जो उन्हें रॉयल चेम्बर तक ले जाती है। वहां वे सीरम राजा यासिन को इंजेक्ट करता है और पहले गिर जाता है, लेकिन फिर खड़ा होकर कहता है कि सीरम जहरीला है। गुस्से में यासिन यूरी को पकड़ लेता है, जो अपनी बांह से छिपा हुआ चाकू निकालकर राजा को छुरा घोंपता है, लेकिन यासिन को कुछ नहीं होता और वो यूरी को अपने आंसू पीने पर मजबूर करता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। फिर यासिन आदेश देता है कि बॉनी और मानस ऐसी औरत ढूंढे जो सीरम को पर्याप्त समय तक अपने गर्भ में रख सके। महिलाओं के क्वार्टर्स में नौकरानी सुमति डर से कांप रही होती है, क्योंकि उसने एक औरत को मरते देखा है। वो अपना पेट देखती है और पता चलता है कि वो 120 दिनों से ज्यादा प्रेग्नेंट है, लेकिन इसे छिपा लेती है। दूसरी नौकरानी लील ये देख लेती है और साइंटिस्ट्स को बताना चाहती है, लेकिन सुमति उसे चुप कराती है। दुर्भाग्य से साइंटिस्ट्स ऐलान करते हैं कि सब औरतों की दोबारा जांच होगी और लील एक गार्ड को बुला लेती है। मानस को जैसे ही उसकी एडवांस्ड प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो तुरंत एक्सट्रैक्शन का आदेश देता है। उधर बाबा बाउंटी के पैसों से एक असली अंडा खरीदता है, जो बहुत रेयर है। ल्यूक उसे टीम में शामिल होने को कहता है, लेकिन बाबा मना कर देता है और कहता है कि युद्ध में कोई अच्छा आदमी नहीं होता। वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो वॉर ऑर्फन था और एक सैनिक ने उसे अपनाया था, जिसने उसे लड़ना, जुआ खेलना, मशीन उड़ाना और ठीक करना सिखाया। लेकिन एक दिन वो आदमी बाबा को कॉम्प्लेक्स को बेचने की कोशिश करता है। बाबा पहले ही उसे धोखा देकर कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स को बेच देता है। उसी समय बाबा का सामना उन लोगों से होता है जिन्हें वो पैसे देना बाकी है, लेकिन तभी रॉक्सी आ जाती है और जल्दी से उन आदमियों को गिरा देती है। फिर वो बाबा से अपने पैसे मांगती है। बाबा उस पर फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन झूठ से परेशान होकर रॉक्सी वहां से चली जाती है। बाबा उसके पीछे जाता है और कहता है कि वो सच में उससे प्यार करता है। रॉक्सी उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन उसे कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद रॉक्सी अपने लिमिटेड वर्क परमिट से बाबा को 60 मिनट के विजिटर के रूप में रजिस्टर करती है। दोनों कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं और रॉक्सी अपनी ड्यूटी जनरेटर रूम में शुरू करती है, लेकिन बाबा उसे रिच एरिया में ले जाता है। वहां वे ताजा फल खाते हैं, घोड़ों की सवारी करते हैं और पहली बार समुद्र देखते हैं। लेकिन एक ड्रोन उस इलाके में पेट्रोल करता है, तो उन्हें लगातार चलते रहना पड़ता है। रात में दोनों एक आलीशान पार्टी में चोरी से जाते हैं, जहां वे अच्छा खाना खाते हैं और लोगों को मस्ती से डांस करना सिखाते हैं। लेकिन बाबा गलती से एक मूर्ति गिरा देता है और तुरंत गार्ड्स उसे घेर कर बाहर निकाल देते हैं। इसी बीच बॉनी रेगिस्तान में बुलाया जाता है, जहां उसके मजदूरों को रेत में दबा हुआ एक लेजेंडरी धनुष मिलता है। उसी समय रिया पर एक रेडर और एक रोबोट हमला कर रहे होते हैं। वो शहर से भागकर रेगिस्तान में पहुंचती है और दुश्मनों से छुपने की कोशिश करती है। भागते भागते वो रेत में एक गड्ढे में गिर जाती है और एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचती है। रोबोट उसका पीछा करते हुए अंदर आता है, तो रिया भागकर एक प्राचीन कक्ष में छुपती है, लेकिन रोबोट उसे ढूंढ लेता है और उसकी टांग पकड़कर उसे खंभे से पटक देता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आता है। रोबोट उस पर गोली चलाता है, लेकिन उससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। बूढ़ा आदमी अपने स्टाफ से रोबोट को मारता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि रिया बेहोश हो जाती है। बाद में रिया जागती है और देखती है कि बूढ़े आदमी को खून निकल रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह उससे बात करने की कोशिश करती है और समझती है कि वह उसकी भाषा का पुराना वर्जन इस्तेमाल करता है। रैया उसे रेबल्स में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वह मना कर देता है। कहता है कि वह सिर्फ एक इंसान के लिए लड़ सकता है। कॉम्प्लेक्स में सुमति को मशीन में रखा जाता है और एक मैकेनिकल टेंटिकल उसके पेट से जुड़ जाती है, लेकिन इससे पावर फेलियर हो जाता है और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। बॉनी धनुष को एग्जामिन करता है और जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो एक एनर्जी वेव उसे दूर फेंक देती है। उसी समय गुफा में बूढ़े आदमी को एक शक्तिशाली विजन आता है और रैया का स्टोन चमकने लगता है। बूढ़ा आदमी उसे लेता है और अपने माथे पर रखता है। ये कंफर्म करता है कि वही प्राचीन अश्वत्थामा है। पावर फेलियर की वजह से सुमति मशीन से बाहर निकल जाती है और जब वह इंसिनरेटर की तरफ खिसकती है तो लील उसे पकड़कर बचा लेती है। पता चलता है कि लील ने ये सब सुमति को भागने में मदद करने के लिए किया, क्योंकि वह अंदर से एक रेबल थी। दोनों औरतें टनल्स के नेटवर्क पर चढ़ना शुरू करती हैं, जहां उन्हें 2 गार्ड्स मिलते हैं। लील एक गार्ड पर कूद जाती है और उससे नीचे फेंक देती है, फिर दूसरे को दरवाजे से बाहर धक्का देती है और उसे पकड़कर रोक लेती है ताकि सुमति टनल से निकल सके। वह लैब से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही कदम रखती है एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो फ्लेम थ्रोवर्स चलाता है और गार्ड्स आ रहे होते हैं। इसलिए सुमति अपने पेट को पकड़ती है और आग से होकर गुजरती है बिना जले। गार्ड्स उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल जाते हैं और सुमति दूसरी तरफ पहुंचकर बेहोश हो जाती है। जब मनस पहुंचता है, रेबल्स पहले ही सुमति को शहर में ले जा चुके होते हैं। बिजली एक इमारत पर गिरती है और निकलती हुई आग दीवार का एक टुकड़ा गिरा देती है। बाबा उस टुकड़े को पकड़ लेता है ताकि वह लोगों पर न गिरे और वहां एक रिलीजियस सिंबल दिखता है जो चमकने लगता है। सुबह में मनीष बॉनी से मिलने जाता है, जो उसे देवताओं द्वारा बनाया गया लेजेंडरी बो दिखाता है। एक मशीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन धनुष की शक्ति तुरंत मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सुमति एक रेबल व्हीकल के अंदर जागती है और पता चलता है कि उसे शाम्भाला ले जाया जा रहा है। अचानक व्हीकल स्कैवेंजर्स द्वारा रोक दी जाती है और रेबल्स कलेक्टर्स बनने का नाटक करते हैं। एक गार्ड इंसिस्ट करता है कि व्हीकल का पीछे वाला हिस्सा चेक करे। पहले उसे लगता है कि वह खाली है, लेकिन जल्द ही समझता है कि वह होलोग्राम है। रेबल्स बाहर निकलते हैं और स्कैवेंजर्स को तुरंत मार देते हैं, लेकिन एक अलर्ट पहले ही भेज दिया गया है, इसलिए उन्हें जल्दी भागना पड़ता है। अलर्ट बाबा तक पहुंचता है, जो तुरंत रेगिस्तान में रेबेल्स का शिकार करने निकल जाता है इनाम पाने के लिए। एक और स्कैवेंजर रेबल्स को पहले ढूंढ लेता है। फिर रेबल कीरा एक फ्लाइंग मोटरसाइकिल छोड़ती है और दुश्मन व्हीकल के पीछे आती है। वह एक छोटा बॉम्ब गिराती है और एक्सप्लोजन से पहले कूद जाती है, जिससे स्कैवेंजर मर जाता है दुर्भाग्य से, और स्कैवेंजर्स आ जाते हैं और रेबल व्हीकल का पीछा शुरू कर देते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। कीरा उन्हें पकड़ने के लिए स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है और उसकी मोटरसाइकिल नष्ट हो जाती है। एक स्कैवेंजर रेबल कार के अंदर कूद जाता है और आओ को बेहोश कर देता है, लेकिन सुमति को चोट पहुंचाने से पहले कीरा लड़ने के लिए आ जाती है। हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू होती है और कुछ मुक्कों के बाद कीरा आदमी को कार से बाहर फेंक देती है, लेकिन स्कैवेंजर रस्सी का इस्तेमाल कर कीरा की टांग पकड़ लेता है और उसे भी बाहर खींचने की कोशिश करता है। सुमति समय पर उसे पकड़ लेती है और आओ मदद करने आता है, लेकिन कीरा अलविदा कहकर उसका हाथ छोड़ देती है। जैसे ही वह स्कैवेंजर्स की कार के पास पहुंचती है, वह एक एक्सप्लोजन करती है और इस प्रोसेस में वह मर जाती है। कुछ मिनट बाद बाबा भी पहुंच जाता है, लेकिन एक डेट कलेक्टर उसका पीछा कर रहा होता है, जो अपना पैसा वापस चाहता है। वह आदमी अपनी कार को बाबा की कार से टकराता रहता है। तब बुझी एक एयरक्राफ्ट में बदल जाता है ताकि जल्दी भाग सके, लेकिन वह फेल हो जाता है और वे गिर जाते हैं, इसलिए उसे फिर से कार बनना पड़ता है। इस बीच कई ड्रोन्स रेबल्स का पीछा करने लगते हैं और वे उन्हें गिराने के लिए गोली चलाना शुरू करते हैं। एक ड्रोन एक विशाल मूर्ति से टकराता है और उसका हाथ टूट जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। स्कैवेंजर्स रेबल कार को घेर लेते हैं और आओ को गोली मार देते हैं।
लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ करें, रया अश्वा के साथ आ जाती है। सैनिक गोली चलाते हैं, लेकिन उनकी गोलियां अश्वत्था पर असर नहीं करती, जो उनसे लड़ना शुरू कर देता है। उसकी ताकत इतनी होती है कि वह हथियार मोड़ देता है और सभी स्कैवेंजर्स को कुछ ही सेकंड में हरा देता है। उन्हें हराने के बाद अश्वत्था सुमति के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि वह भगवान के अगले अवतार को गर्भ में लिए हुए है। उसी समय एक और स्कैवेंजर गोली चलाता है, लेकिन अश्वत्था धातु का एक टुकड़ा फाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे ही और स्कैवेंजर्स आते हैं, बाबा भी पहुंच जाता है और जल्दी से उन्हें हरा देता है। फिर अश्वत्था बाबा को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। बाबा अपना होलोग्राफिक डिवाइस इस्तेमाल करता है और अपनी कॉपीज बनाता है। शुरू में वे अश्वा को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन वह जल्दी समझ जाता है और अपनी शक्ति से असली बाबा को ढूंढ लेता है। अश्वत्था आसानी से उस पर हावी हो जाता है और बिना मेहनत के लड़ाई जीत जाता है। बाबा स्पेशल हथकड़ियां निकालता है अश्वा के हाथ बांधने के लिए। गुस्से में अश्वा बाबा को उन्हीं से मारता है और अपनी शक्ति से उन्हें एक्सप्लोड कर देता है, जिससे लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। बाबा फिर से हार जाता है और जब अश्वा उसे मारने ही वाला होता है, बुझी उसे टक्कर मारता है। कार दोबारा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अश्वत्था उसे पैर से रोक देता है और तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। बाबा एक पिलर पर कूद जाता है ताकि पुल का एक टुकड़ा अश्व पर गिरा सके, लेकिन वह आसानी से मलबे से उठ जाता है। फिर बाबा अश्वत्था को जंजीरों से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हीं जंजीरों का इस्तेमाल कर इमारत गिरा देता है और आखिरकार बाबा को पूरी तरह हरा देता है। अश्वा की वापसी की खबर कॉम्प्लेक्स पहुंचती है और बॉनी निष्कर्ष निकालता है कि भविष्यवाणी पूरी हो गई है। अगर वे सूर्य ग्रहण से पहले सुमति के बच्चे को नहीं मारते तो यास्किन बड़े खतरे में होगा। कुछ समय बाद रेबल्स शाम्भाला लौटते हैं और उन्हें अश्वत्था को सिखाना पड़ता है कि ये गार्ड्स उनके ही साथी हैं। कुछ रेबल्स यह नहीं मानते कि सुमति चुनी हुई मां है, लेकिन उसी समय दशकों की सूखे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इसे एक संकेत माना जाता है और रेबल्स गोंग बजाते हैं ताकि घोषणा हो सके कि भविष्यवाणी सच हो रही है। सुमति को रानी की तरह ट्रीट किया जाता है और सभी बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हैं। रेगिस्तान में बाबा गार्ड से घिरा हुआ जागता है, जो घोषणा करते हैं कि वह ब्लैक लिस्टेड है। वह अपने अपार्टमेंट लौटता है हार मान के, लेकिन ल्यूक उसे शाम्भाला में एंट्री दिलाने की पेशकश करता है। बाबा मान जाता है, जबकि एक फ्लैशबैक रिवील करता है कि वह रेगिस्तान में सिर्फ एक्ट कर रहा था। असल में उसने मनस से सौदा किया है। अगर वह सुमति को पकड़ लेता है तो वह कॉम्प्लेक्स में लौट सकता है। अब वह बुजी को रिपेयर और अपग्रेड करने पर काम शुरू करता है ताकि ल्यूक के साथ निकल सके। शाम्भाला में वे अपनी कल्चर को सेलिब्रेट करने और अपने शहीद योद्धाओं को विदा करने के लिए एक रिचुअल शुरू करते हैं। अचानक सुमति को एक विजन आता है जिसमें उसके चारों ओर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिससे वह अपनी मौजूदगी पर शक करने लगती है। रया अश्वत्था से प्राचीन युद्ध के बारे में पूछती है और वह बताता है कि वह पवित्र धनुष वाले राजकुमार से हार गया था, लेकिन उसके भाई कारा ने उसे बचाया था, जो स्टाफ का असली मालिक था। थोड़ी देर बाद अश्वत्था समझता है कि सुमति भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबको खतरे में डाल रही है। वह जिम्मेदारियों पर भाषण देता है और उसे रुकने के लिए मना लेता है। जल्द ही ल्यूक और बाबा बुझी पर सवार होकर शाम्भाला पहुंचते हैं। ल्यूक गार्ड से कहता है कि गोली मत चलाओ। तभी बाबा मौका पाकर सभी को बेहोश कर देता है। अश्वत्था खतरा महसूस करता है और सुमति के साथ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुल उसके अपने ही कॉपी से ब्लॉक्ड होता है। दोनों आदमी लड़ना शुरू करते हैं और पहले तो वे बराबर लगते हैं, लेकिन जल्द ही अश्वत्था उसे गिरा देता है और होलोग्राम के पीछे छिपा बाबा दिखाई देता है। सुमति भागने की कोशिश करती है और बाबा उसका पीछा करने के लिए अश्वत्था के स्टाफ से बच जाता है। अश्वत्था जल्दी से सुमति को बचाता है और बाबा को ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो अपने बूट्स की वजह से वापस रिकवर कर लेता है। अश्वत्था फिर से उसे पकड़ता है
जमीन पर पटकता है और बूट्स को तोड़ देता है। उसी समय बूजी आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। अश्वत्था अपनी पावर से बूजी को विस्फोटित कर देता है और बाबा को आग में फेंक देता है, लेकिन बूजी एक रोबोटिक सूट में बदल जाता है जो उसे आग से बचा लेता है। गार्ड्स अश्वत्था की मदद के लिए आते हैं, लेकिन तभी कई एयरक्राफ्ट्स आते हैं जिनका नेतृत्व मानस करता है और बाबा अपने बड़े मेटल फिस्ट्स के साथ अश्वा पर कूद जाता है, लेकिन इस बार बूजी ज्यादा स्ट्रांग होता है और अश्वत्था को दूर फेंक देता है। लेकिन अश्वत्था उठकर रोबोट को ब्रिज से घसीट देता है। मानस के सोल्जर्स शंभाला पर आक्रमण करते हैं, जहां विद्रोही गार्ड्स अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े होते हैं। सिटी का फोर्स फील्ड एयरक्राफ्ट्स के हमले को रोक देता है, इसलिए मानस एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजर एक्टिवेट करता है जो फील्ड को गिरा देता है। सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन विद्रोही शॉकवेव कैनन एक्टिवेट करते हैं जो दुश्मन एयरक्राफ्ट्स को क्रैश कर देता है। आर्मी के बीच बैटल शुरू होती है, लेकिन विद्रोहियों को एडवांटेज मिलता है अपने फ्लाइंग मोटरसाइकिल्स और शील्ड्स की वजह से। सड़कों पर लोग भागकर छुपने लगते हैं। कुछ मलबा औरतों को कुचलने वाला होता है, लेकिन बाबा और बूजी उन्हें बचा लेते हैं। अश्वत्था पास ही प्रकट होता है। बाबा अपने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्था एक मैनहोल कवर को शील्ड बना लेता है। अश्वत्था बूजी पर कूदता है, लेकिन बाबा अपने मैकेनिकल आर्म से उसे फेंक देता है। जब दोबारा शूट करने की कोशिश होती है, बहेरा को पता चलता है कि अश्वत्था ने बूजी का जेनरेटर ले लिया है। अश्वत्था जल्दी से बूजी के हाथ पांव बांध देता है और उसे गिरा देता है। मुख्य बैटलफील्ड पर मानस दोबारा लेजर फायर करता है, जिससे सिटी को बड़ा नुकसान होता है और एयरक्राफ्ट सोल्जर्स के साथ आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे विद्रोही भी अपनी शील्ड्स के बावजूद दब जाते हैं। जब सुमति को एयरक्राफ्ट में बिठाया जाता है भागने के लिए, तो विद्रोही लीडर मरियम एक बड़ा जंप लगाती है और एनर्जी विप से एक दुश्मन जहाज को गिरा देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो समझती है कि सुमति अभी भी वहीं है और जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से एयरक्राफ्ट मानस द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और धमाका मरियम को गिरा देता है। सुमति भागने की कोशिश करती है, लेकिन मानस एक मैकेनिकल हार्नेस फेंकता है और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। तभी एक रेबल ड्रोन आता है और सुमति को उठाकर ले जाता है, जबकि मरियम दुश्मन जहाज पर कूदती है। मरियम एक गार्ड को हरा देती है और मानस के चेहरे पर विप मारती है, लेकिन मानस गोलियों से उसे निःशस्त्र कर देता है। वो एक भाला उठाती है और फिर हमला करती है, लेकिन मानस उसे हरा देता है और भाले से मारकर उसकी हत्या कर देता है। ड्रोन को शूट कर गिरा दिया जाता है और सुमति नीचे गिर जाती है, लेकिन अश्वा उसे ब्रिज के किनारे पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने ही वाला होता है कि उसका हाथ फिसल जाता है और वो फिर गिर जाती है, लेकिन बाबा आकर उसे पकड़ लेता है, जबकि अश्वत्था बाबा को पैरों से पकड़ लेता है। अश्वत्था दोनों को ब्रिज पर वापस खींच लाता है और बाबा को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। आसमान से और हार्नेसेस गिरते हैं। इस बार अश्वत्था को जमीन पर बांध देते हैं। मानस उतरता है और सुमति को बेहोश करके अपने जहाज में ले जाता है। अश्वत्था गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि पवित्र वृक्ष शहर के बीच जल रहा होता है। एक छोटा पत्ता गिरकर अश्वत्था की स्टाफ पर गिरता है, जिससे वो पायवा के हाथों में चला जाता है। अचानक स्टाफ जलने लगता है और पायवा को जागृत करता है। यह बताता है कि वो अश्वत्थामा का भाई कारा का पुनर्जन्म है। स्टाफ की पावर अनलॉक होते ही बाबा एयरक्राफ्ट्स पर आग बरसाना शुरू कर देता है और जब एक जहाज उस पर हमला करता है तो वो उसे हाथ से रोककर वापस फेंक देता है। वो स्टाफ का इस्तेमाल दुश्मन हमले रोकने में करता है और जहाजों को ब्रिज से दूर धकेलता रहता है। अश्वत्था को प्राचीन युद्ध की आखिरी लड़ाई याद आती है, जब मानस कैनन चार्ज करता है और बाबा स्टाफ से उसे ब्लॉक करता है और मानस को मार देता है। बाबा की पावर एयरक्राफ्ट्स को ध्वस्त कर देती है। फिर वो सुमति को लेकर निकल जाता है, इससे पहले कि जहाज और ब्रिज गिर जाएं। बाबा का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि क्या हुआ। वो सुमति के साथ बूजी के पास लौटता है,
लेकिन अश्वत्था हार्नेसेस तोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फाइट के बाद बूजी अपनी एक्स्ट्रा पावर एक्टिवेट करता है और उड़ने में सफल हो जाता है। अश्वत्था को वो दिन याद आता है जब उसका भाई कारा ने उसे राजकुमार के अटैक से बचाया था। कॉम्प्लेक्स में बॉनी यासिन को सीरम की एकमात्र बूंद देता है जो उन्हें सुमति से भागने से पहले मिली थी। यासिन सीरम इंजेक्ट करता है और तुरंत नई पावर महसूस करता है, युवा हो जाता है। फिर वो धनुष उठाता है बिना खुद को चोट पहुंचाए।